प्राचीन काल में एक अत्यंत धनी व्यापारी था जो अनेक वस्तुओं का व्यापार करता था। उसके व्यापार की शाखाएं हर स्थान पर फैली हुई थीं। हर जगह उसकी कोठियां, गोदाम और नौकर चाकर रहते थे। फिर भी वह स्वयं व्यापार के सिलसिले में देश विदेश की यात्राएं किया करता था। एक बार उसे किसी विशेष कार्य के लिए एक अन्य स्थान पर जाना पड़ा। वह अकेला घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। रास्ते में यह सोचकर कि गंतव्य स्थान पर खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा, उसने कुछ खजूर और कुलचे साथ रख लिए। काम पूरा होने के बाद वह वापस लौट रहा था। चौथे दिन सुबह उसने रास्ते से कुछ दूर सघन वृक्षों के समीप एक शांत सरोवर तालाब देखा। वहां उसे विश्राम करने की इच्छा हुई। वह घोड़े से उतरकर तालाब के किनारे बैठ गया और खजूर कुलचे खाने लगा। खाना खाने के बाद जब उसका पेट भर गया तो उसने जगह साफ करने के लिए खजूर की गुठलियां इधर उधर फेंक दीं और आराम करने लगा। अचानक उसे एक भयानक दानव तलवार लेकर उसकी ओर आता दिखा। पास आकर वह दानव गरजते हुए बोला, इधर आ, मैं तुझे मार डालूंगा। व्यापारी भयभीत हो गया और कांपते हुए बोला, स्वामी, मैंने ऐसा क्या अपराध किया है जो आप मुझे मारने पर आमादा हैं? दानव बोला, तूने मेरे पुत्र की हत्या की है, अब मैं तुझे मारूंगा। व्यापारी ने घबराकर कहा, मैंने तो आपके पुत्र को देखा भी नहीं, उसे मारा कैसे? दानव बोला, क्या तू अपने रास्ते से हटकर इस ओर नहीं आया? क्या तूने खजूर खाकर उनकी गुठलियां इधर उधर नहीं फेंकी? व्यापारी ने उत्तर दिया, हां, आपने जो कहा वह सच है, मैंने ऐसा ही किया है। दैत्य क्रोधित होकर बोला, जब तू गुठलियां फेंक रहा था तब एक गुठली इतनी जोर से फेंकी कि वह मेरे पुत्र की आंख में जा लगी। उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। अब मैं तुझे भी मार डालूंगा। व्यापारी ने गिड़गिड़ाकर कहा, स्वामी, मैंने जानबूझकर आपके पुत्र को नहीं मारा, यह तो अनजाने में हुई गलती है। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके चरणों में गिरकर क्षमा मांगता हूं। दानव बोला, मैं ना दया करना जानता हूं और ना क्षमा करना। और क्या तुम्हारी अपनी शरीयत की व्यवस्था में भी यह नहीं कहा गया है कि हत्या के बदले हत्या? इतना कहकर दानव ने व्यापारी की बांह पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया और तलवार उठाकर उसे मारने चला। व्यापारी अपने स्त्री पुत्रों को याद करके विलाप करने लगा और साथ ही ईश्वर और पवित्र आत्माओं की सौगंध देकर अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। दानव ने यह देखकर अपना हाथ रोक लिया कि जब यह व्यक्ति थक कर रोना धोना बंद कर देगा तब वह इसे मार डालेगा। लेकिन व्यापारी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अंततः दानव ने झुंझुलाकर कहा, तू व्यर्थ ही खुद को और मुझे भी परेशान कर रहा है। चाहे तू आंसुओं की जगह अपनी आंखों से खून ही क्यों ना बहा दे, मैं तुझे मार कर ही रहूंगा। व्यापारी ने कहा, कितनी दुख की बात है कि आपको किसी भी प्रकार से मुझ पर दया नहीं आती। आप एक दीनहीन निष्पाप मनुष्य को अन्यायपूर्वक मार डालने जा रहे हैं और मेरे रोने गिड़गिड़ाने का भी आप पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं होता कि आप वास्तव में मुझे मार डालेंगे। दानव ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, नहीं, निश्चित ही मैं तुझे मार डालूंगा। जब व्यापारी ने देखा कि दानव किसी भी प्रकार उसे जीवित नहीं छोड़ेगा तो उसने कहा, स्वामी, यदि आपने मुझे अपराधी समझ ही लिया है और किसी भी प्रकार मुझे प्राण दान देने को तैयार नहीं है, तो कम से कम मुझे इतना अवसर दीजिए कि मैं अपने घर जाकर अपनी पत्नी और पुत्रों से विदा ले लूं और अपनी संपत्ति अपने उत्तराधिकारियों में बांट आऊं, ताकि मेरे पीछे उस संपत्ति को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। मैं वचन देता हूं कि यह सब करने के बाद मैं इसी स्थान पर वापस आ जाऊंगा। उस समय आप जो उचित समझे वही मेरे साथ कीजिए। दानव ने कहा, यदि मैं तुम्हें घर जाने दूं और तुम वापस ना आओ तो फिर क्या होगा? व्यापारी बोला, मैं जो कहता हूं उससे फिरता नहीं हूं। फिर भी यदि आपको विश्वास ना हो तो मैं उस भगवान की सौगंध खाकर कहता हूं जिसने पृथ्वी, आकाश आदि सब कुछ रचा है, कि मैं घर से इसी स्थान पर अवश्य वापस आऊंगा। दानव ने पूछा, तुम्हें कितना समय चाहिए? व्यापारी ने कहा, मुझे केवल 1 वर्ष की मोहलत चाहिए, जिसमें मैं अपनी सारी संपत्ति का प्रबंध करके आऊं, ताकि मरते समय मुझे कोई चिंता ना रहे। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि वर्ष समाप्त होते ही मैं इसी स्थान पर आकर स्वयं को आपके सुपुर्द कर दूंगा।
दानव ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें 1 वर्ष के लिए जाने देता हूं, लेकिन तुम यह प्रतिज्ञा ईश्वर को साक्षी मानकर करो। व्यापारी ने ईश्वर की सौगंध खाकर प्रतिज्ञा दोहराई और दानव व्यापारी को उसी तालाब पर छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। व्यापारी अपने घोड़े पर सवार होकर घर की ओर चल दिया। रास्ते में व्यापारी की अजीब हालत थी। कभी तो वह इस बात से प्रसन्न होता कि वह अभी तक जीवित है, और कभी 1 वर्ष बाद होने वाली निश्चित मृत्यु पर शोक में डूब जाता था। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी और बंधु बांधव उसे देखकर प्रसन्न हुए, लेकिन व्यापारी उन्हें देखकर रोने लगा। वे लोग उसके विलाप से यह समझे कि उसे व्यापार में कोई भारी घाटा हुआ है या कोई प्रिय वस्तु उसके हाथ से निकल गई है, जिससे उसका धैर्य जाता रहा है। जब व्यापारी का चित्त शांत हुआ और उसके आंसू थमे तो उसकी पत्नी ने पूछा, हम लोग तो तुम्हें देखकर प्रसन्न हुए हैं, लेकिन तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? व्यापारी ने कहा, मैं रोऊं ना तो क्या करूं? मेरी जिंदगी अब केवल 1 वर्ष की है। फिर उसने सारा हाल बताया और दानव के सामने ईश्वर को साक्षी मानकर की गई अपनी प्रतिज्ञा का वर्णन किया। यह सारा हाल सुनकर वे सब भी रोने पीटने लगे। विशेषतः उसकी पत्नी सिर पीटने और बाल नोचने लगी, और उसके लड़के बच्चे ऊंचे स्वर में विलाप करने लगे। वह दिन रोने धोने में ही बीत गया। दूसरे दिन से व्यापारी ने अपना सांसारिक कार्य आरंभ कर दिया। उसने सबसे पहले अपने ऋणदाताओं का धन वापस किया, अपने मित्रों को बहुमूल्य भेंटें दी, फकीरों साधुओं को जी भरकर दान दिया, बहुत से दास दासियों को मुक्त किया। उसने अपनी पत्नी को पर्याप्त धन दिया, अवयस्क बेटा बेटियों के लिए अभिभावक नियुक्त किए और संतानों में संपत्ति को बांट दिया। इन सारे प्रबंधों में 1 वर्ष बीत गया और वह अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए दुखी मन से चल पड़ा। अपने कफन दफन के खर्च के लिए उसने कुछ धन साथ रख लिया। उसके चलते समय सारे घरवाले उससे लिपट कर रोने लगे और कहने लगे कि हमें भी अपने साथ ले चलो, ताकि हम भी तुम्हारे साथ प्राण दे सकें। व्यापारी ने अपने चित्त को स्थिर किया और उन्हें धैर्य रखने के लिए कहने लगा, मैं भगवान की इच्छा के आगे सिर झुका रहा हूं, तुम लोग भी धैर्य रखो। यह समझ लो कि एक दिन सभी की मृत्यु होनी है। मृत्यु से कोई भी नहीं बच सकता, इसीलिए तुम लोग धैर्यपूर्वक अपना काम करो। अपने सगे संबंधियों से विदा लेकर व्यापारी चल दिया और कुछ समय बाद उस स्थान पर पहुंच गया जहां उसने दानव से मिलने का वादा किया था। वह घोड़े से उतरा और तालाब के किनारे बैठकर दुखी मन से अपने हत्यारे दानव की राह देखने लगा। इतने में एक वृद्ध पुरुष एक हिरण को लिए वहां आया और व्यापारी से बोला, तुम इस निर्जन स्थान में कैसे आ गए? क्या तुम नहीं जानते कि बहुत से मनुष्य धोखे से इसे अच्छा विश्राम स्थल समझते हैं और यहां आकर दानव के हाथों तरह तरह के दुख पाते हैं? व्यापारी ने कहा, आप ठीक कहते हैं, मैं भी इसी धोखे में पड़कर एक दानव का शिकार होने वाला हूं। यह कहकर उसने वृद्ध को अपना सारा वृतांत सुना दिया। बुजुर्ग ने आश्चर्य से कहा, यह तुमने ऐसी बात बताई जैसी संसार में अब तक किसी ने नहीं सुनी होगी। तुमने ईश्वर की जो सौगंध खाई थी उसे पूरा करने में प्राणों की भी चिंता नहीं की। तुम बड़े संयमवान हो और तुम्हारी संयम निष्ठा की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। अब मैं यहां ठहर कर देखूंगा कि दानव तुम्हारे साथ क्या करता है। वे आपस में बातचीत करने लगे। इतने में एक और वृद्ध पुरुष आया जिसके हाथ में रस्सी थी और 2 काले कुत्ते उस रस्सी से बंधे हुए थे। वह उन दोनों से उनका हालचाल पूछने लगा। पहले बुजुर्ग ने व्यापारी का संपूर्ण वृतांत कहा और यह भी बताया कि वह आगे का हालचाल देखने यहां बैठा है। दूसरा बुजुर्ग भी यह सब सुनकर आश्चर्यचकित हुआ और वहीं बैठकर दोनों से बातचीत करने लगा। कुछ समय उपरांत एक और बुजुर्ग एक खच्चर लिए हुए आया और पहले 2 बुजुर्गों से पूछने लगा कि यह व्यापारी इतना दुखी होकर यहां क्यों बैठा है। दोनों ने उस व्यापारी का पूरा हाल बताया। तीसरे वृद्ध पुरुष ने वहां ठहरकर इस व्यापारी का अंत देखने की इच्छा प्रकट की, अतः वह भी वहां बैठ गया। अभी तीसरा बुजुर्ग अच्छी तरह सांस भी नहीं ले पाया था कि उन चारों व्यक्तियों ने देखा कि सामने के जंगल में एक बड़ा गहन धुएं का गुबार उठ रहा है। वह धुएं का बादल उनके समीप आकर गायब हो गया। वे लोग आश्चर्य से आंखें मल ही रहे थे
कि एक अत्यंत भयानक दानव उपस्थित हो गया। उसके हाथ में तलवार थी और उसने व्यापारी से कहा, उठकर इधर आ, मैं तुझे मारूंगा, तूने मेरे बेटे को मारा है। यह सुनकर व्यापारी और तीनों बुजुर्ग कांपने लगे और ऊंचे स्वर में विलाप करने लगे। उन सबके रोने चिल्लाने से जंगल गूंज उठा, किंतु दानव व्यापारी को पकड़कर एक ओर ले ही गया। हिरण वाले बुजुर्ग ने यह देखा और वह दौड़कर दानव के पास पहुंचा और बोला, दानव महाराज, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आप अपने क्रोध पर कुछ देर के लिए संयम रखें। मेरी इच्छा है कि मैं अपनी और इस हिरण की कहानी आपको सुनाऊं, किंतु कहानी के लिए एक शर्त है। यदि आपको यह कहानी विचित्र लगे और पसंद आए तो आप इस व्यापारी का 1/3 अपराध क्षमा कर देंगे। दानव ने कुछ देर तक सोचकर कहा, अच्छा, मुझे तुम्हारी शर्त स्वीकार है। कहानी कहो। कहानी। गधे, बैल और उनके मालिक की एक बड़ा व्यापारी था, जिसके गांव में बहुत से घर और कारखाने थे, जिनमें तरह तरह के पशु रहते थे। एक दिन वह अपने परिवार सहित कारखानों को देखने के लिए गांव गया। उसने अपनी पशुशाला भी देखी, जहां एक गधा और एक बैल बंधे हुए थे। उसने देखा कि वे दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। व्यापारी पशु पक्षियों की भाषा समझता था, इसलिए वह चुपचाप खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा। बैल ने गधे से कहा, तू बड़ा ही भाग्यशाली है, सदैव सुखपूर्वक रहता है, मालिक हमेशा तेरा ख्याल रखता है, तेरी रोज मलाई दलाई होती है, खाने को दोनों समय जौ और पीने को साफ पानी मिलता है। इतने आदर सत्कार के बाद भी तुझसे केवल यह काम लिया जाता है कि कभी कभी काम पड़ने पर मालिक तेरी पीठ पर बैठकर कुछ दूर चला जाता है। तुझे दाने घास की कभी कमी नहीं होती, और तू जितना भाग्यवान है मैं उतना ही अभागा हूं। मैं सवेरा होते ही पीठ पर हल लाद कर जाता हूं। वहां दिन भर मुझे हल में जोड़कर कर चलाया जाता है। हलवाहा मुझ पर बराबर चाबुक चलाता रहता है। उसके चाबुकों की मार से पीठ और जुए से मेरे कंधे छिल गए हैं। सुबह से शाम तक ऐसा कठिन काम लेने के बाद भी यह लोग मेरे आगे सूखा और सड़ा भूसा डालते हैं, जो मुझसे खाया नहीं जाता। रात भर मैं भूखा प्यासा अपने गोबर और मलमूत्र में पड़ा रहता हूं और तेरी सुख सुविधा पर ईर्ष्या किया करता हूं। गधे ने यह सुनकर कहा, ए भाई, जो कुछ तू कहता है सब सच है। सचमुच तुझे बड़ा कष्ट है, किंतु जान पड़ता है तू इसी में प्रसन्न है। तू स्वयं ही सुख से रहना नहीं चाहता। तू यदि मेहनत करते करते मर जाए तो भी यह लोग तेरी दशा पर तरस नहीं खाएंगे। अब तू एक काम कर, फिर वे तुझसे इतनी मेहनत नहीं लिया करेंगे और तू सुख से रहेगा। बैल ने पूछा, ऐसा कौन सा उपाय हो सकता है? गधे ने कहा, तू अपने को रोगी दिखा, एक शाम का दाना भूसा ना खा और अपने स्थान पर चुपचाप लेट जा। बैल को यह सुझाव बड़ा अच्छा लगा। उसने गधे की बात सुनकर कहा, मैं ऐसा ही करूंगा। तूने मुझे बड़ा अच्छा उपाय बताया है। भगवान तुझे प्रसन्न रखे। दूसरे दिन प्रातः काल हलवाहा जब पशुशाला में यह सोचकर गया कि रोज की तरह बैल को खेत जोतने के लिए ले जाए, तो उसने देखा कि रात की लगाई सानी ज्यों की त्यों रखी है और बैल धरती पर पड़ा हाँफ रहा है। उसकी आंखें बंद हैं और उसका पेट फूला हुआ है। हलवाहे ने समझा कि बैल बीमार हो गया है और यह सोचकर उसे हल में ना जोता। उसने व्यापारी को बैल की बीमारी की सूचना दी। व्यापारी यह सुनकर जान गया कि बैल ने गधे की सलाह पर कार्य करके स्वयं को रोगी दिखाया है। अतः उसने हलवाहे से कहा कि आज गधे को हल में जोत दो। इसलिए हलवाहे ने गधे को हल में जोतकर उससे सारे दिन काम लिया। गधे को खेत जोतने का अभ्यास नहीं था। वह बहुत थक गया और उसके हाथ पांव ठंडे होने लगे। शारीरिक श्रम के अतिरिक्त सारे दिन उस पर इतनी मार पड़ी थी कि संध्या को घर लौटते समय उसके पांव भी ठीक से नहीं पड़ रहे थे। इधर बैल दिन भर बड़े आराम से रहा। उसने नाद की सारी सानी खा ली और गधे को दुआएं देता रहा। जब गधा गिरता पड़ता खेत से वापस आया तो बैल ने कहा, भाई, तुम्हारे उपदेश के कारण मुझे बड़ा सुख मिला। गधा थकान के कारण उत्तर ना दे सका और आकर अपने स्थान पर गिर पड़ा। वह मन ही मन स्वयं को धिक्कारने लगा। अरे अभाग्य, तूने बैल को आराम पहुंचाने के लिए अपनी ही सुख सुविधा का विनाश कर डाला। दूसरे दिन व्यापारी रात का भोजन करने के बाद अपनी पत्नी के साथ पशुशाला में बैठा और पशुओं की बातें सुनने लगा।
गधे ने बैल से पूछा, सुबह हलवाहा तुम्हारे लिए दाना घास लाएगा तो तुम क्या करोगे? जैसा तुमने कहा है वैसा ही करूंगा, बैल ने कहा। गधे ने कहा, नहीं, ऐसा ना करना, वरना जान से मार दिए जाओगे। शाम को लौटते समय मैंने सुना कि हमारा स्वामी अपने रसोइये से कह रहा था कि कल कसाई और चमड़ा निकालने वाले को बुला लाना और बैल जो बीमार हो गया है उसका मांस और खाल बेच डाला जाए। मैंने जो सुना था वह तुरंत तुम्हें बता दिया। अब तेरी भलाई इसी में है कि सुबह जब तेरे आगे चारा डाला जाए तो तू जल्दी से उठकर खा ले और स्वस्थ बन जा। फिर हमारा स्वामी तुझे स्वस्थ देखकर तुझे मारने का इरादा छोड़ देगा। यह बात सुनकर बैल भयभीत होकर बोला, भाई ईश्वर तुझे सदा सुखी रखे, तेरे कारण मेरे प्राण बच गए। अब मैं वही करूंगा जैसा तुमने कहा है। व्यापारी यह बात सुनकर ठहाका लगाकर हंस पड़ा। उसकी पत्नी को इस बात से बहुत आश्चर्य हुआ। वह पूछने लगी, तुम अकारण ही क्यों हंसे पड़े? व्यापारी ने कहा कि यह बात बताने की नहीं है, मगर मैं सिर्फ यह कह सकता हूं कि मैं बैल और गद्दे की बातें सुनकर हंसा हूं। पत्नी ने कहा, मुझे भी वह तरीका सिखाओ जिससे मैं पशुओं की बोली समझ सकूं। व्यापारी ने इससे इनकार कर दिया। पत्नी बोली, आखिर तुम मुझे यह क्यों नहीं सिखाते? व्यापारी बोला, अगर मैंने तुम्हें यह सिखाया तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। पत्नी ने कहा, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। क्या वह आदमी जिसने तुम्हें यह सिखाया था सिखाने के बाद मर गया? तुम कैसे मर जाओगे? तुम झूठ बोलते हो। कुछ भी हो, मैं तुमसे यह तरीका सीख कर ही रहूंगी। अगर तुम मुझे नहीं सिखाओगे तो मैं प्राण त्याग दूंगी। यह कहकर वह पत्नी घर में चली गई और अपनी कोठरी का दरवाजा बंद कर रात भर चिल्लाती और गाली गलौज करती रही। व्यापारी रात को सो गया, लेकिन अगले दिन भी वही हाल देखा तो पत्नी को समझाने लगा कि तू बेकार की जिद करती है, यह तरीका तुम्हारे सीखने के लिए नहीं है। पत्नी ने कहा, जब तक तुम मुझे यह भेद नहीं बताओगे मैं खाना पीना छोड़ दूंगी और इसी तरह चिल्लाती रहूंगी। व्यापारी ने कहा, अगर मैंने तेरी मूर्खता की बात मानी तो मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूंगा। पत्नी ने कहा, मेरी बला से तुम जियो या मरो, लेकिन मैं तुमसे यह तरीका सीख कर ही रहूंगी कि पशुओं की बोली कैसे समझी जाती है। व्यापारी ने जब देखा कि यह मूर्ख अपनी जिद छोड़ नहीं रही है तो उसने अपने और ससुराल के रिश्तेदारों को बुलाया कि वे उस पत्नी को समझाएं। उन लोगों ने भी उस मूर्ख को हर तरह समझाया, लेकिन वह अपनी जिद से नहीं हटी। उसे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं थी कि उसका पति मर जाएगा। छोटे बच्चे और मां की यह दशा देखकर हाहाकार मच गया। व्यापारी की समझ में नहीं आ रहा था कि वह पत्नी को कैसे समझाए कि यह तरीका सीखने का हठ ठीक नहीं है। वह अजीब दुविधा में था। अगर वह बताता है तो उसकी जान चली जाएगी, और अगर नहीं बताता तो पत्नी रो रो कर मर जाएगी। इसी उलझन में वह अपने घर के बाहर जा बैठा। उसने देखा कि उसका कुत्ता मुर्गों के साथ भोजन करते हुए घूरने लगा। उसने मुर्गे से कहा, तुझे समझ नहीं आता कि आज के दुखद दिन भी तू यह काम कर रहा है? मुर्गे ने कहा, आज ऐसी कोई बात हो गई है कि मुझे आनंद नहीं है। कुत्ता बोला, आज हमारा मालिक अत्यधिक चिंतित है। उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है और वह ऐसे भेद को पूछ रही है जिसे बताने से वह तुरंत ही मर जाएगा। नहीं बताएगा तो पत्नी रो रो कर मर जाएगी। इसी से सभी लोग दुखी हैं और तेरे अलावा कोई ऐसा नहीं है जो पत्नी की संतान की भी बात सोचे। मुर्गा बोला, हमारा मालिक मूर्ख है जो एक पत्नी का पति है और वह भी उसके अधीन नहीं है। मेरी तो 50 मुर्गियां हैं और सब मेरे अधीन हैं। अगर हमारा मालिक एक काम करे तो उसका दुख तुरंत दूर हो जाएगा। कुत्ते ने पूछा कि मालिक क्या करें कि उसकी पत्नी की समझ वापस आ जाए? मुर्गे ने कहा, हमारे मालिक को चाहिए कि वह एक मजबूत डंडा लेकर उस कोठरी में जाए जहां उसकी पत्नी चीख चिल्ला रही है। दरवाजा अंदर से बंद कर ले और पत्नी की जमकर पिटाई करे। कुछ देर में पत्नी अपना हठ छोड़ देगी। मुर्गे की बात सुनकर व्यापारी ने उठकर एक मोटा डंडा लिया और उस कोठरी में गया जहां उसकी पत्नी चीख चिल्ला रही थी। दरवाजा अंदर से बंद करके व्यापारी ने पत्नी पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। कुछ देर चीख पकार बढ़ाने के बाद जब पत्नी ने देखा कि डंडे पड़ते ही जा रहे हैं तो वह घबरा उठी। वह पति के पैरों पर गिरकर कहने लगी कि अब हाथ रोक लें, अब मैं कभी ऐसी जिद नहीं करूंगी। इस पर व्यापारी ने हाथ रोक लिया।
आगे की कहानी देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 अवश्य लिखें।